हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि अभी काउंसलिंग के चक्कर में और मेरी जो जॉइनिंग थी उसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का, पुलिस वेरिफिकेशन का, इन सब का बहुत सारा काम होता है। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। अभी मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक आपको कंटिन्यू जो वीडियो देने की। ठीक, तो फ्रेंड्स, कई जो एस्पायरेंट उनके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस बार की वैकेंसी में हम रह गए, किसी भी कारण से हमें असफलता हो सकती है किसी को भी, लेकिन अभी जो आगे न्यू वैकेंसी आने की संभावना है क्या। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता ही है, उनके मन में ये होता है कि पता नहीं वापस से वैकेंसी कब आएगी, और अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो हमारी तैयारी का क्या होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल देवी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यहीं से। अभी जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने बताया था पूरा कि लगभग 32,000 से लगभग पोस्ट पर जो है व्याख्याता की जो वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अगर इतना भी नहीं माने, हालांकि उनका कमेंट है, हो सकता है वो 1 साल में निकालें ये सारी वैकेंसीज़ को, 2 साल में निकालें, लेकिन अगर ज़्यादा भी नहीं तो अगर अब 6-7 हज़ार की वैकेंसी है वो आराम से अगर इस बार आने वाली है। और अगर हम बात करें कि इसमें आपके जो वैकेंसी आएगी 6-7 हज़ार की लगभग वैकेंसी अगर आएगी, तो ये वैकेंसी या तो आपके जैसे पिछली बार फटाफट से इन्होंने एग्ज़ाम के तुरंत बाद जुलाई में निकाल दी थी, वैसे उसी हो सकता है जुलाई में निकाल दें, जुलाई में नहीं तो दिवाली के बाद ये ज़रूर से ज़रूर इस वैकेंसी को निकाल देंगे। और ये जो वैकेंसी इस बार आएगी, चाहे इसमें फर्स्ट ग्रेड की हो और सेकंड ग्रेड की हो, ये थोड़ी सी इस बार और भी बड़ी भर्ती होगी। फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें तो पिछली 2 वैकेंसी जो 2024 और 2026 वाली वैकेंसी है, उसकी तुलना में ये वाली वैकेंसी काफ़ी बड़ी होने वाली है। जो स्कूल्स हैं उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें कई स्कूल्स में आर्ट्स स्ट्रीम है, कई में कॉमर्स है, कई में साइंस स्ट्रीम है, उनको भी खोला गया है। तो इसके कारण से, क्योंकि स्कूल लेक्चरर्स की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण से है ये जो एक लंबी भर्ती है, बड़ी भर्ती होने वाली है। साथ में कई महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनको भी ओपन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण एक बड़ी वैकेंसी आने की संभावना है, और 100% ये वैकेंसी आएगी। इसमें भी हम बात करें, अब मैं आपको बताऊँ कि जैसे बायोलॉजी के आप सोचोगे कितने पद आने वाले हैं, तो बायोलॉजी के लगभग इसमें जो पिछली वैकेंसी है उसकी तुलना में ज़्यादा ही पद होंगे, क्योंकि इस बार जैसे 85 थे, फिर 103 कर दिए, तो लगभग आप मान लो 400 प्लस के आसपास इसमें पोस्ट इस बार आ सकती हैं, क्योंकि कई स्कूल्स हैं उनमें साइंस स्ट्रीम जोड़ी गई है, तो उसके लिए उनको लेक्चर्स की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 1 साल लेकर करो, 1.5 साल लेकर करो, लेकिन इस तरह से सोच के करना कि वैकेंसी है जो आएगी वो इस बार और भी बड़ी आने वाली है, लेकिन आपको जो लेवल है थोड़ा सा हाई रख के तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे हर बार की जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता है, वैसे वैसे जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाता है, या फिर हम इस तरह से मॉडिफाई करके ये जो पेपर्स को हर बार बनाते हैं। तो इसलिए आपको वैकेंसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो बहुत अच्छे से और बहुत डीप लेवल की तैयारी करनी है। अब ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी अभी आए चाहे 6 महीने बाद आए, आपको 1 से 1.5 साल है वो आराम से इसके लिए मिल जाएगा। जैसे हमारे टाइम की बात करें, 2022 के बाद हमारी जो वैकेंसी निकली थी 2024 के लास्ट में निकली थी, तो हमें जो 1.5 साल था, हालांकि हमको ऐसा लगता था कि वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा, लेकिन ये संभावना हमेशा होती है कि 1 से 1.5 साल के बीच में वैकेंसी ज़रूर निकलती है। तो वैकेंसी जो भी आई, चाहे हमारे लिए छोटी ही वैकेंसी आई थी, उस टाइम सबसे कम पोस्ट मुझे तो लगता है शायद इसी बार आए थे, 2200 के लगभग थे हमारे टाइम पे पोस्ट। लेकिन हमारी जो तैयारी है वो, अगर हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अब आप ये मत सोचें कि मैम कब वैकेंसी आएगी तभी हम, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा करने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपका सिलेक्शन, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आगे आगामी भर्ती के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी से उसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि चाहे आपको 1 साल मिले, 1.5 साल मिले, उसमें जब जितनी अच्छे से टाइम आपको मिलेगा उतनी आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। और आप कोशिश करो कि इस बार की वैकेंसी में हम कहीं भी पीछे नहीं रहें, बार की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो ये सब सोच के साथ, और जब आप अब डीपली अभी से पूरा एक अपना डिसिप्लिन, एक स्ट्रेटजी, एक स्टैंडर्ड बनाकर पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो जो भी कन्फ्यूज़न था वैकेंसी के लिए कि मैम अगली वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी तो कितनी पोस्ट आएगी, तो अभी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि वैकेंसी की संभावना अच्छी है,
और अच्छी खासी पोस्ट ही फर्स्ट ग्रेड में, अच्छी खासी पोस्ट ही सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, तीनों में वैकेंसी आने वाली है। इस लेवल को आप टच करते हो, जिसके लिए एलिजिबल हो, जितना आपको लगता है कि मैं जिस ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, किसी की भी, आपको उसी की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी और आपका कन्फ्यूज़न भी अब दूर हो गया होगा और आप मस्त होकर, स्वस्थ होकर अच्छे से पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद जिनका पेपर अच्छा हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर जो फर्स्ट ग्रेड के एस्पायरेंट हैं वापस से अपनी पढ़ाई में लग सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी लोगों को शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।